न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बांका से आ रही है। बांका जिले के चानन प्रखंड स्थित लोटान या अंबालिता गांव में संत रविदास आश्रम की दान की गई जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। आपको वापस बता दें कि पूरा मामला क्या है। बांका जिले के चानन प्रखंड स्थित लोटान या अंबातिला गाँव में संत रविदास आश्रम की दान की गई जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है। आश्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ष 2019 में सूरजी देवी ने अपनी जमीन ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन गुरु रविदास आश्रम को दान में दी थी। आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी द्वारा जमीन पर कब्जा कर उसे भाड़े पर दिया जा रहा है तथा आश्रम के पदाधिकारियों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर बिहार, झारखंड और बंगाल के धर्मगुरु सत्येंद्र दास मुद्रिका सहित अन्य संत बांका पहुंचे और जिला प्रशासन से आश्रम की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर उचित कार्रवाई की मांग उठाई। बांका से निखिल झा की रिपोर्ट। भागलपुर में छात्र आंदोलन के दौरान तिलका मांझी चौक पर हुई हिंसा और पथराव के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। प्रशासन का कहना है कि घटना में सरकारी वाहनों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर कुर्की की कार्रवाई भी होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ने जो भी डिटेल्स कलेक्ट किया है उसको हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं और भी कुछ लोग जो डिटेन हो रहे हैं। एक बार पूरी प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके अनुसार हम लोग जो भी धाराएं हैं वहाँ पे, क्योंकि स्मारक भी है तो स्मारक को भी नुकसान पहुँचाया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है, पुलिस पे और प्रशासन के लोगों पे हमला किया गया है, कुछ जो है कि जो गाड़ियों को तोड़ा गया है। तो जो भी संबंधित धाराएँ हैं, जो भी नुकसान का है, हम लोग न सिर्फ इस बार जो है प्राथमिकी करेंगे बल्कि जो सरकारी परिसंपत्ति को जो नुकसान होगा उसका भी आंकलन कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार सिर्फ सरकारी केस होता है, लोग जाते हैं और बढ़िया वकील या किसी के माध्यम से उसको 10 दिन 5 दिन में छुड़ा के लेकर आ जाते हैं, बेल मिल जाता है बस। लेकिन इस बार हम लोग सरकारी संपत्ति के जितना नुकसान हुआ उसका आंकलन करेंगे और उसको FIR में डालेंगे कि अगर कोई अपना बेल के लिए भी अप्लाई बाद में करेगा तो सरकारी संपत्ति का जितना नुकसान होगा लाखों का उसको भरेगा, उसके बाद ही वो जेल से छूट सकता है। एसपी साहब के द्वारा ऑलरेडी विस्तार में बता दी गई हैं। हम लोग सभी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है सबको चिन्हित कर रहे हैं और विधि सम्मत कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सबके विरुद्ध की जाएगी। इसमें और कुछ बहुत ऐड करने के लिए नहीं है। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि किसी भी अफवाह और भ्रामक तथ्यों के चक्कर में ना पड़ें। जो फैक्ट्स हैं वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और जो अवरोध उत्पन्न किया गया, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करूंगी कि यदि इस प्रकार की कोई गतिविधि, कोई अनलॉफुल असेंबली यदि आपको भी सूचना मिलती है तो प्रशासन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उस पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जा सके। ने जो भी डिटेल्स कलेक्ट किया है उसको हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठा। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित वाल्मीकि सभागार में गेंडा संरक्षण और रेस्क्यू को लेकर 8 रेंज के वन कर्मियों के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। प्रशिक्षण में WWF के गेंडा विशेषज्ञ अमित शर्मा और दुधवा टाइगर रिजर्व के प्रशिक्षक रोहित ने गेंडे के व्यवहार, संरक्षण, रेस्क्यू तकनीक, ट्रैकिंग, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीकों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान नेपाल के चितवन राष्ट्रीय उद्यान से गेंडे बहकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति में वन कर्मियों की त्वरित और सुरक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पश्चिमी चंपारण से उदय शंकर की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।